नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 184 के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिवसेना और मनसे के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर जो है वर्षा ताई वसंत नकाशी जी यहाँ की उम्मीदवार है, क्योंकि महिलाओं का जो रिजर्वेशन दिया गया है पुरुषों को प्रति तरह से बाहर कर दिया गया और महिलाएं ही सारी लड़ाई लड़ रही है। वसंत नकाशी जी बड़ी युवाओं की जो टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। मी साहेब तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे वसंत नकाशे 186 मधील नगरसेवक होते यांना कसं काय तुम्ही अनुभवलेलं आहे की खरोखरच हे काम करताय? जिथे तिथे काम केलं आहे ती लोक येऊन तिथे आम्हाला सांगतायत की आमच्या वॉर्ड मध्ये आमचा उमेदवार पाहिजे होता, आम्हाला तिथून आम्हाला सगळ्या सुविधा त्यांनी दिल्या आहेत। तुम्हाला विचारायचं की ज्या प्रकारे साहेबांनी म्हटलेलं आहे की सुविधा दिलेली आहे, 5 वर्षाच्या काळामध्ये वार्ड नंबर 186 मध्ये वसंत नकाशेंनी कशा कशा प्रकारची सुविधा दिलेली आहे? या धारावीमध्ये 186 वार्ड मध्ये प्रथमच वसंत शिवराम नकाशे प्रभाग 186 मधून निवडून आले आणि त्या 186 मध्ये ज्या पायाभूत सुविधा आवश्यक होत्या त्यामध्ये त्यांनी कुठेही कसूर ठेवलेली नाही। गटार म्हणा, पाणी म्हणा, या सगळ्या गोष्टी तर केल्याच, परंतु त्या विभागातील त्या प्रभागातील हिंदू मुस्लिम उत्तर भारतीय हा एक परिवार त्यांनी जमा केला। कुठलीही जात पात किंवा धर्म मध्ये आणू दिला नाही। एक परिवार म्हणून त्या ठिकाणी भरगच्च असं समाजकार्य केलं आणि या समाजकार्यामधून त्या 186 मध्ये आज देखील ती जनता म्हणते की दुर्दैवाने, आमच्या दुर्दैवाने हा कॅन्डिडेट 184 ला गेला। आम्ही समजतो की आमचं भाग्य आहे 184 मध्ये अशा चांगला नॉन करप्टेड माणूस या 184 मध्ये आपल्याला मिळाला आणि म्हणून आमचा प्रभाग तर आहेच। आणि संपूर्ण धारावीकर एका महत्वाच्या प्रश्नाकडे एक आज या ठिकाणी बघतायत, यांचा जो चेहरा मोहरा आहे तो की नॉन करप्टेड आहे परंतु कधी मॅनेज होणार नाही। आपल्या मातीशी इमान राखणारे आमचे गगनगिरी महाराजांचे गुरुबंधू आहेत, सेवक आहेत आमचे, आणि ते मातीशी इमान राखून काम करतात। कोणी मॅनेज करायचा प्रयत्न केला ते कधीच होणार नाहीत आणि म्हणून या ठिकाणी हा धारावीचा जो राक्षस अदानी या ठिकाणी हे केलेला, आम्ही विकासाला विरोध करत नाही, विकास आम्हाला हवा आहे, परंतु तो विकास होताना आमचा धारावीकर भकास होता का म्हणे। या ठिकाणी म्हणजे 100-125 वर्षापासून राहत आहेत। या धारावीची अशी अवस्था होती की या धारावीमध्ये कोणी येत नव्हतं, मच्छर, खाडी, पाणी या सगळ्या गोष्टी होत्या आणि या कठीण काळामध्ये या धारावीकरांनी ही जमीन राखून ठेवली। अहो साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे तुम्ही धारावीची समस्या सांगताय, नकाशेबद्दल सांगताय, मला असं वाटतं लोकांची बरेच काय तक्रार आहे 186 लोकांची, तुम्ही काहीतरी मॅनेज होऊन बोलता का नकाशे साहेबांनी हे केलं आणि ते केलं? नाही, असं मॅनेज होण्याचा प्रश्नच येत नाही। त्या 186 मध्ये सगळी जनता म्हणते की ज्या कोरोना काळामध्ये त्या माणसाने आपल्या जीवाची कधीच बाजी लावली, पर्वा नाही केली, रात्र दिवस त्या गल्ली बोळामध्ये सॅनिटायझर, औषध, केमिकल जी मदत हवी असेल ती पुरवली। अहो ते सगळे मदत शासनाने दिली होती, नकाशे साहेबांनी आपल्या घरातली नाही दिली, पण ती पोचवण्यासाठी जो खंदा योद्धा पाहिजे तो आमचा शिवसेनेचा योद्धा होता आणि त्या शिवसेनेच्या योद्ध्याने आमच्या संपूर्ण या सहकार्यांच्या मदतीने ती घराघरामध्ये पोहोचवली। नाहीतर ज्या पुष्कळ मदती येतात आणि ती त्यांचे कार्यकर्तेच खातात, तो प्रकार आमच्या शिवसेनेमध्ये कधीच झालेला नाही आणि होणार नाही। चलिए, जिस तरीके से बात चल रही है वसंत नकाशे जी को लेकर के लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे मुंबई महानगर पालिका के अंदर अगर बीजेपी को किसी चीज का डर है तो वो मामू फैक्टर का डर है कि मुस्लिम मराठी अगर इकट्ठा हो गए, जिनकी तादाद 22 और 26% वोटों की है, 48% वोट लोकसभा और विधानसभा में अलग हुआ और उसका रिजल्ट उन्होंने देखा है और उसी को डिवाइड एंड रूल करने के लिए बहुत सारी कवायद मुंबई में चल रही है। शौकत भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो मुस्लिम, क्या लगता है कि ये जो पट्टा है वार्ड नंबर 184 इसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है और ये जो मुस्लिम फैक्टर है, क्या इसको आप समझा पाओगे या इसको साथ ला पाओगे, कैसे करोगे आप? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वार्ड क्रमांक 184 में जो मुस्लिम आबादी ज्यादा है
ये सिर्फ अब कहने की बात रह गई है, क्योंकि वो मुस्लिम आबादी जो ज्यादा दिखाई देती है, हम जहां जा रहे हैं एक मुसलमान होने के नाते हम जहां जहां पहुंच रहे हैं, हमारे पहुंचने से पहले ही उन मुसलमानों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द यही होते हैं कि साहब हम किसी को नहीं देख रहे हैं। हम कोरोना काल में जो उद्धव जी ने कार्यकाल अपना गुजारा, जो कोरोना काल में हमारे लिए काम किया, हम सिर्फ उद्धव जी को देख रहे हैं। चाहे हमारे लिए कोई भी उम्मीदवार हो, हम श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनकी मशाल को देख रहे हैं। शौकत भाई, आप कह रहे हो कि सब उद्धव जी को देख रहे हैं, मशाल को देख रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती तो आखिर में एक नारा आता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और लोग वन साइड हो जाते हैं। बेशक ये हम मुसलमानों के लिए गर्व की बात है और हम इसे हमेशा गर्व के साथ कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर इस एक नारे को लेकर अगर कोई ये सोचे कि मुसलमानों को उनकी राह से भटका दिया जाएगा तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी राह चुन ली है और मुसलमान अब अपने लिए वार्ड क्रमांक 184 नहीं, पूरी धारावी में उद्धव जी की इस मशाल को जला के रहेंगे। मुसलमानों ने अपनी राह चुन ली है, मगर इस राह चुनने में नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहला गली मोहल्ले में टोपी लगा लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हालात में आप तो दाढ़ी वाले माशाल्लाह सुन्नत रसूल आपने रखा है, ऐसे लोगों को कैसे समझाओगे आप? ऐसे लोगों को हम समझाने की इस तरीके से कोशिश करेंगे कि कोरोना काल जैसे जो आपात आया था हमारे सर पे, और लोगों ने उस समय देखा है कि किस तरीके से काम हुआ है, और हमारे जो पक्ष प्रमुख जो है उन्होंने काम किया है, और हम गली गली जा जाके और ये जो बांटने का काम जो चलाया जा रहा है, हम उसे बांटने नहीं देंगे। जो जाति और धर्म के नाम पे हमारे कौम का वास्ता दिया जा रहा है, बहुत सी बातें मतलब फैलाई जा रही है, हम वो काम नहीं होने देंगे। और लोगों से हम बोलेंगे, कन्विंस करेंगे कि भाई ये जो हमारा काम है हम पेश करेंगे, और मतदार जो होगा वो अपने हिसाब से ही मतदान करे। क्या लगता है कि वाकई में मुसलमान नहीं बटेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमको हमारे साथ में रहने वाला नगर सेवक चाहिए, नहीं हमको हमारा साथ छोड़ के जाने वाला नगर सेवक चाहिए। अब बहुत हो गया, अभी हम लोग इतने सालों से ये देखते आए कि कांग्रेस ने हमारे लिए कोई खास ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि नक्काशी साहब हमारे साथ रहे और ये हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चले। ये 5 साल का जो उनका कार्यकाल जो आने वाला है, जो इनका आने वाला 5 साल का जो कार्यकाल है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हम सारे मुसलमान हैं, हम लोगों को कोई भटकाने की कोशिश ना करे, ना ही हम भटकने वाले हैं। चलिए, इस बात से एक बात तो समझिए, एक नारा मुझे याद आ गया है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा। नक्काशी साहब, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बातें लोग कर रहे हैं और जो लोग द्वेष फैलाने का काम, कलमा पढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो नौजवान आपके साथ है, ये वो लोगों को कैसे डाइवर्ट करके जो है आपकी तरफ लाएंगे? मैं तो जाति पाति को कभी माना नहीं, ना मानता हूँ। आने वाले समय में जो 8-10 दिन है, वो 10 दिन में मैं लोगों के पास जाके वही बोल रहा हूँ, जाति पाति में राजनीति को मत बांटो, क्योंकि विकास पे वोट मांगो, कौम के नाम पे वोट नहीं मांगना है, काम पे वोट मांगना जरूरी है। आपने जो 7-8 साल में काम किया है उसके ऊपर वोट मांगना आपका अधिकार है, लेकिन अगर किसी को कसम खिला के कलमा पढ़ के आप अगर वोट मांग रहे हो तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि आप हमारे घर का जो वोट है वो जाति पाति के राजनीति में लपेट के लेके जा रहे हो, वो वोट चुरा रहे हो, हमारा विकास हो नहीं रहा है। इसलिए जनता अभी सुधनी हो गई है, जनता जान रही है। मैं जा रहा हूँ कि भाई अभी जाति पाति का राजनीति होएगा नहीं, जाति पाति में वोट बटेगा नहीं। और हमने जनता को यही बोला है कि भाई हमने जो काम किया है धारावी में, वो धारावी का हमारा काम बोलेगा। हम इंसान क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी नीति कैसी है, हम जो काम किया है वो वार्ड में आप पूछ सकते हैं। अगर वो जनता ने बोला कि यह आदमी सही नहीं है तो आप वोट मत दो, ये भी बोल रहे हैं। अगर हम कल जनता को
काम देने वाले हैं, जनता का काम करने वाले हैं। आने वाले पीढ़ी को हाथ में काम जरूरी है, क्योंकि धाराविकरों के पास 2-3 प्रश्न बहुत गंभीर है। अपने वार्ड नंबर 184 में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने जो 186 में पानी का पूरा वार्ड में हर एक जगह पे पानी का लाइन डाला, लोगों को 2 पाइप में पानी दिया है घर में। यहाँ 50-50 पाइप लग के भी पानी घर में आ नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरा पानी का समस्या, गटर का समस्या है। गटर मीटर वाटर का तो काम होते रहेगा, लेकिन यहाँ के हमारे नौजवान है वो बेरोजगार है। कोरोना के बाद में आज हमारे नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। तो हम हमारे नौजवानों को, हमारे भाई को जाति पाति से अलग होके अपने को उनको रोजगार देना जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियों को धारावी में लाना पड़ेगा और उनको एक प्लेसमेंट रेडी करना पड़ेगा और हमारे नौजवानों को रोजगार देना जरूरी है। एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि धाराविकर जनता को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उनके घर के सामने दिखने वाला लोक प्रतिनिधि चाहिए। वसंत नकाशी जी, ये पॉलिटिकल भाषा आप बोल रहे हो और बड़ी डंके की चोट पे सारे लोग कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। 50 सालों में क्या विकास किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन अदानी जैसा व्यक्ति धारावी का विकास करने के लिए, गटर मीटर वाटर की समस्या को दूर करने के लिए धारावी के लिए आ रहा है, तो उसको आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? हमारा अदानी को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन अदानी हमको ये मातृभूमि से भगाना चाहता है। हमें यहाँ से डंपिंग ग्राउंड या विक्रोली में भेजना चाहता है, यहाँ से कल्याण डोंबिवली में भेजना चाहता है। बीजेपी ने 3600 एकड़ अदानी को मुंबई में जमीन दिया है। यहाँ का जो मध्यम वर्गीय समाज है उसको यहाँ से भगाएगा और यहाँ जो सेंट्रल मुंबई का हब है धारावी, ये सेंट्रल मुंबई की मातृभूमि मायभूमि है। यहाँ से 1 लाख स्क्वायर फीट के भाव से ये जगह बेचना चाहता है। इसलिए हमारा विरोध है कि हमारी जमीन पे हमको घर चाहिए, वो भी 500 फुट का चाहिए। और पात्र अपात्र का मुद्दा हमें मालूम नहीं, हर घर को घर मिलना चाहिए। वो अदानी उद्धव साहब का पूरा जो बात है वो एक्सेप्ट करे और धारावी को डेवलपमेंट करे। जिस तरीके से वसंत नकाशी जी ने कहा कि यहाँ पर जो है धारावी को बचाने को लेकर के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे, लोकसभा का इलेक्शन धारावी बचाने के नाम पे जीत लिया, विधानसभा का इलेक्शन धारावी बचाने के नाम पे लिया, और कल जो लोग धारावी को बचाने के लिए एक झंडे के नीचे आए थे, वो आज धारावी के नाम पर अलग अलग झंडे लेकर के अपने अपने शाखा खोल करके खड़े हैं। जनता सब कुछ जानती है। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का चेहरा जनता पहचानेगी कि ये वही लोग हैं जो कल साथ खड़े थे धारावी के नाम पर, और इसमें असली कौन है और नकली कौन है जनता उनको समझ करके वोट देगी। आने वाले दिनों में 15 तारीख को जो है इसका जो है खुलासा भी हो जाएगा। वसंत नकाशी जी, आपके शाखा उद्घाटन को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार धारावी के विशेष मुद्दों पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।